पितृदेव, कुल देवी, कुल देवता, इष्ट देव का बंधन क्या है और यह बंधन कैसे कराया जाता है और कैसे हटाया जाता है, सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगी आपको। जय माता दी, सभी को जय माता दी। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने नई जानकारी लेकर। अगर चैनल पर नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको रोज ही नई नई जानकारी देती हूँ जो पूजा पाठ संबंधी, भक्ति भक्ताई संबंधी होती हैं। आज मैं आपको जो जानकारी देने के लिए जा रही हूँ वो बड़ी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत से घरों में कुल देवी देवता और पितृ देवों और इष्ट देवों का बंधन करा दिया जाता है, जिससे कि उनके घर में कुछ भी ठीक नहीं रहता। जब कोई व्यक्ति बंधन करा देता है, अब आप बताओगे, पूछोगे कि बंधन क्या होता है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। कोई तांत्रिक जी जो कि तामस्वी शक्तियों को पूजता है, जैसे कि भूत प्रेत या माँ काली की शक्तियाँ भी होती हैं तामस्वी, जिन्हें वो जैसे कलेजी का भोग दे देता है, तामस्वी भोग पर पूजता है, जैसे मुर्गे का भोग देता है, अंडे का भोग देता है माता काली को, तो वो तांत्रिक बंधन कर देता है, हमारे घर में माँ की शक्तियों को भेज देता है, जो कि नेगेटिव शक्तियाँ बहुत सारी लेकर आती है घर में। तो इससे वो हमारे घर का बंधन कर देता है वह तांत्रिक, कि उस घर में पॉजिटिव शक्तियाँ आएंगी ही नहीं। और हमारे पितृदेव बहुत ही पवित्र होते हैं, बहुत ही पवित्र, ठीक है। जो वो माँ की काली की शक्तियाँ आती हैं वो बहुत ही नेगेटिव ऊर्जा लेकर आती हैं अपने साथ, और हमारे पितृ देवों को तो हमारे घर में घुसने भी नहीं देती, क्योंकि पवित्र जगह में ही दिव्य शक्तियाँ आती हैं, पितृदेव की शक्तियाँ आती हैं। आप सभी को पता होगा कि देवलोक से ऊपर है पितृलोक, इसीलिए शक्तियाँ हमेशा ही स्वच्छ और सात्विक होती हैं। और जो माँ काली को तामस्वी रूप में पूजता है उसके साथ बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जा होती है, इसीलिए वो हमारे कुल देवी देवता, हमारे पितृदेव और हमारे इष्ट देव का बंधन कर देता है वह तांत्रिक। क्योंकि घर में इतनी नेगेटिव ऊर्जा हो जाती है कि हमारे पितृदेव, हमारे कुल देवी देवता हमारे घर के अंदर आ ही नहीं पाते। तो बंधन ये होता है जी। और बंधन होने का आपको कैसे पता लगेगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ जी। आपके घर में सब कुछ माहौल खराब होगा जी, रोज लड़ाई झगड़े होंगे, किसी भी चीज में कोई बरकत नहीं होगी, बच्चे गैर चलन चलने लग जाएंगे, क्योंकि जब घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा छा जाती है, सबका बंधन हो गया, कोई भी आपके पास खड़ा ही नहीं पाता, तो कैसे उस नेगेटिव ऊर्जा से पार किया जाएगा। सभी के दिमागों में नेगेटिव, घर में जितने भी सदस्य हैं सबके दिमाग में नेगेटिव ऊर्जा छा जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव ऊर्जा आए, आप कितना भी पूजा पाठ कर लो फिर कोई भी भगवान आपके घर के अंदर नहीं आएगा, ये मैं आपको कहती हूँ, क्योंकि उनका तो बंधन ही करा दिया गया जी। क्योंकि इतनी नेगेटिव फैला देते हैं वो ऊर्जा कि आपके पितृदेव, आपके इष्ट देव, कुल देवी देवता कोई अंदर नहीं आ सकता इतनी। क्योंकि देखो जी, साफ स्वच्छ घर में ही सब अंदर आती हैं, ये आवा की ऊर्जाएं भी ऐसी ही होती हैं। तो नेगेटिव ऊर्जा को देखकर पॉजिटिव ऊर्जा तो घर के अंदर आएगी ही नहीं, वही बंधन हो जाता है हमारे पितृदेवों का, हमारे कुल देवी देवता का और हमारे इष्ट देव का। घर का स्वर्नाश ही हो जाता है। बहुत से उदाहरण हैं मेरे सामने, आपको किस किस के उदाहरण दूं जी। ये तांत्रिक बहुत गड़बड़ कर देते हैं, इसीलिए आपको
जो भी बचना चाहते हो तो बचो इन तांत्रिकों से। आप भक्तों के पास जाओ जी, जो माँ को सात्विक रूप में पूजते हैं, सात्विक रूप में उनकी पूजा करते हैं, आप उन भक्तों के पास जाओ जी। लेकिन तांत्रिक तो आपके घर का सर्वनाश कर देते हैं, क्योंकि पैसे इतने मांगते हैं वो। आप पैसे नहीं दोगे तो आपके घर का बंधन हो जाएगा, आपके साथ वह शक्तियों को भेज देंगे। और यह बंधन आप नाम से भी करवा सकते हो, फोटो से भी, बालों से भी, कपड़ों से भी, किसी भी चीज़ से तांत्रिक बंधन कर देता है घर का। इसीलिए आप सभी इनसे सचेत रहना जी। अब आप बोलोगे कि हमारे घर में ये सब कुछ है तो कोई इलाज तो बताओ जी। हाँ जी, मैं आपको अब इलाज भी बता रही हूँ जी। आप किसी अच्छे से भक्त के पास जाइए। अगर आपको भक्त नहीं मिल रहा तो आप ढूंढिए जी, क्योंकि आप स्वयं से तो इस बंधन को काट नहीं सकते जी। क्योंकि बहुत सारा भोग जाएगा माता काली का, बहुत सारा। इसीलिए वो भक्त आपको सब कुछ बता देगा, और वो जैसे जिस विधि से करवाएगा वो आपको आप कर लेना। आपके पितृ कुल देवी देवता बंधन से मुक्त हो जाएंगे, उनका आपके घर में प्रवेश हो जाएगा। जब वह उतारा करके आपके पितृ कुल देवी देवता और इष्ट देव का बंधन छुड़वा देगा जी। इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है जी, पितृपक्ष आ रहा है, आप भी अपने पितरों को बंधन से मुक्त कीजिए जी। और मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप स्वयं से भी अपने पितरों का तो बंधन मुक्त कर सकते हैं। मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी कि आप स्वयं से अपने पितरों का बंधन मुक्त कर सकते हैं, एक छोटा सा उपाय करके। आप मेरी अगले वीडियो को देखना जी, जिससे कि आपको पता लग जाएगा। और अगर आपके कुल देवी देवताओं का भी बंधन है तो जी आप किसी अच्छे से भक्त के पास चले जाओ जी। चलो जी, अगर आपको कुछ जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलना जी। चलती हूँ जी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।